Hey guys, welcome to our channel Extra Time Banter. So we are again with a new video of shootout segment. So today's topic will be on Chelsea and about the situation that Chelsea is facing right now. So we have Chandra today with us. So before starting, I'll probably give you some stats to that. So Chelsea this season has spent almost $600 million, and that's a huge price that they have paid under the new ownership of Todd Bowley. And as we all know that Tuchel got sacked not mid-season, even starting of early in the season. Yeah. And with a new manager, Graham Potter, starting, they did not have that much impact in terms of wins, despite of having so many good transfers. It's not just transfers; many good transfers also came. Yeah, there is also a point that many of the existing players were injured. That may be one of the point. But what do you think is the situation of Chelsea right now, considering the fact that they are 9th in the league and they just have a Champions League match against Dortmund this week, right? Okay. So what do you think? So what is the situation of Chelsea right now? Okay, to answer your question, under Graham Potter, who is not also the manager, is the head coach. The designation is the head coach of the football club. So under him, the style of play which has come under the most scrutiny, वो सबसे खराब है एक्चुअली, क्योंकि वो लोग का कोई क्लियर स्टाइल ही नहीं है खेलने का. प्लेयर्स लोग मतलब फैंस लोग लिटरली डिपेंड कर रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाएगा, कोई भी प्लेयर अच्छा खेल के दिखाएगा तो हो गया, ठीक है. बिकॉज ऐसा देखा जाए तो ग्रेहम पॉटर को बोर्ड ने बहुत पैसा देके सपोर्ट तो किया है, $600+ million स्पेंड किया, और क्या चाहिए. दिस इज अ ड्रीम फॉर द मैनेजर. उनको क्वालिटी प्लेयर्स मिला है. एनजो फर्नांडिस रिकॉर्ड साइनिंग आया है, मुर्डिक आया है, उसके बाद फुफाना बोल के एक प्लेयर आया, बादियाशील आया, इतने सारे अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स आए, फिर भी मैनेजर टर्न नहीं कर पा रहा है. इंजुरीज पहले आई वुड से कि हाँ, कांटे नहीं था, कोवाचिच नहीं था, लॉफ्टस चीक नहीं था, रीस जेम्स आउट है, बेन चिलवेल आउट था, सब लोग के लिए इन सब के मेन मतलब फर्स्ट 11 ना होने से आई कैन से कि हाँ, ग्रेहम पॉटर वाज नॉट दैट गुड इन द फर्स्ट बिकॉज प्लेयर्स ही नहीं थे. लेकिन आफ्टर प्लेयर्स देने के बाद भी अगर टीम फिर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, then the question mark is very simple कि मैनेजर क्या कर रहा है. That too against teams जो नीचे जैसे वेस्ट हैम कल ही वेस्ट हैम के अगेंस्ट, वहां पे एक पेनल्टी था, फिर भी ऐसा कोई डोमिनेटिंग डिस्प्ले नहीं था. डोमिनेट कुछ नहीं कर पा रहा है. लेफ्ट मतलब बहुत बोला जाए तो बहुत ही हॉरिजॉन्टल साइड पासिंग हो रहा है, मेरे को जो देख के जो समझ में आया है. तो ट्रांसफर भी हो चुका है, आपका बैकिंग भी मिल चुका है बोर्ड से. अगर फिर भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहा भाई, तब क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू द मैनेजर. अग्रीड. ग्रेहम पॉटर के अगेंस्ट में. और ऊपर से और एक चीज मैं बोलूंगा, माइट बी अ स्मॉल पॉइंट, बट आप फॉर एग्जांपल आर्टेटा को देखिए, ठीक है. आर्टेटा क्या करता है आर्सेनल के जब मैच में, साइड लाइन से ना, ही इज अ 12th मैन. वो हमेशा स्क्रीम करता है. मतलब तुम अगर बार्सिलोना का मैच में शाबी भी जब आता है, ही इज वेरी एनिमेटेड, बहुत एनिमेटेड रहता है. कुछ भी अगर बहुत अग्रेशन दिखाता है, उससे क्या होता है ना, एक टीम को मोटिवेशन तो मिलता ही है, नो डाउट मोटिवेशन मिलता है. तो वहां पे ग्रेहम पॉटर बैठा रहता है, गोल खाने के बाद भी ही इज वेरी लाइक काम एंड कंपोज. भाई वहां पे तुम अपना अग्रेशन दिखाओ तो ना टीम तुमको देख के थोड़ा सा वो आ जाएगा उनके अंदर. वो है ही नहीं. तो उस तरीके से देखा जाए तो चेल्सी बहुत ही खराब पोजीशन में. एंड आई थिंक the questions now, at least now, पहले I wouldn't have said, but after 24 or 22 matches ग्रेहम पॉटर का अंडर में, I would say all total by the way, not in the Premier League, all total, तब question should be asked by manager कि manager is not good enough for this big club. Right. क्योंकि अभी इतने प्लेयर के साथ if you are not able to show some result, I mean we understand कि थोड़ा टाइम लगता है, but it's not something कि आप उसके बाद वो जो ट्रांसफर्स हुए उसके बाद कौन सा मैच जीता है, प्रीमियर लीग में जीता है क्या मैच? मुझे एक्चुअली याद नहीं, बट जितने मैचेस मैंने देखे हैं हर कुछ ड्रॉ किया है. वेस्ट हैम का पकड़ लो, उसके पहले वाला मैच भी ले लो, सब ड्रॉ हो रहा है. राइट. और मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर ऐसा हुआ कि अगर उन लोग चैंपियंस लीग नहीं जीते एंड इन प्रीमियर लीग भी उन लोग यूरोपा के लिए भी लाइक चैंपियंस स्पॉट के लिए, चैंपियंस लीग तो मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, टॉप 4 तो पॉसिबल नहीं है. अगर यूरोपा के लिए भी उन लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, सो देन तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एंड देन आई थिंक दैट ग्रेहम पॉटर का जो जॉब है वो तो एक रिस्क में आएगा. सो विद दैट आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन टू यू. सो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ चेल्सी राइट नाउ? आई मीन, डू यू थिंक ग्रेहम पॉटर शुड स्टे इन द क्लब और एनी अदर अल्टरनेटिव्स यू कैन सी राइट नाउ? ओके, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ठीक है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ उसके पहले कि
the previous board, Roman Abramovich. Okay, I might not spell the name properly, but under him, the Chelsea is not like the history of Chelsea with managers is not a very good one. Like they Right. don't associate managers with time, giving Correct. time with the Correct. managers. They associate results with managers. Right? Results लाओगे तो मैनेजर रहेगा, क्योंकि आप अगर देखोगे टूशेल भी तो हाँ. निकाला गया वैसे ही Even after winning Champions चैंपियंस last to लीग। ओके, वो last बोर्ड का इशू था, लेकिन उसके हाँ. पहले भी जो था एक आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन हु वोन द चैंपियंस लीग और इन 2012 उसको भी निकाला गया था वैसे ही, मतलब आप Okay. मिड सीजन में निकाल दिया गया था। सो जितना अगर रिजल्ट अच्छा करोगे उतना तुम्हारा स्टे रहता है चेल्सी पे। एंड देखा जाए तो टॉड बॉयली भी काइंड ऑफ सेम चीज ही कर रहा है, बिकॉज वो आते ही उसने रोमन अब्रामोविच की तरह पैसा स्पेंड किया, हाँ. ठीक है। Correct. एंड मुझे ऐसा लगता है ही इज नॉट अ मैन ऑफ पेशेंस, ही कैन चेंज। एंड ऑनेस्टली बोला देखा जाए राइट नाउ अ चेंज ऑफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज ग्रैहम पॉटर, आई डोंट वांट टू से दिस, बट ब्राइटन से जब चेल्सी पे आया है आपका विनिंग मेंटालिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि चेल्सी इज नॉट अ मिड टेबल क्लब, इट्स अ बिग क्लब, यू हैव टू फेस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फैंस। हाँ. ऊपर से चैंपियंस लीग जो कि एक साल पहले जीता था। Correct. तो इन दैट सिनेरियो आई वुड से कि हाँ, ग्रेहम पॉटर का निकलने का टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एंड आई काइंड ऑफ बिलीव कि अगर नेक्स्ट मैच डॉर्टमंड के अगेंस्ट में अच्छा नहीं कर पाया, देन द टाइम माइट कम कि उसको निकाल के कोई दूसरा मैनेजर, एक मोर पोटेंट मैनेजर को लाया जाए। देयर आर मेनी मैनेजर्स इन द मार्केट, गो एंड या क्योंकि मेरे को भी लगता है कि इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग इतना टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि आई थिंक टू मैनेज चेल्सी आपके पास उतना गट्स होना चाहिए टू हैव दैट मैनेज बिग प्लेयर्स, क्योंकि अगर ब्राइटन के साथ चेल्सी कंपेयर करोगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ. I just want to add something. Okay, Yeah, sure. I just want to add something. एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया था, कुकुरेला, एक मीम था, कुकुरेला Cucurella doesn't pass the ball to Modic, Okay. and Modic actually liked that post. Even Todd Boehly actually liked a post जहाँ पे Cucurella is not passing the ball. ठीक है, तो आपका ड्रेसिंग रूम में ही इश्यूज आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ऑल्सो आई वुड गिव वन शाउट आउट टू ग्रेहम पॉटर कि जब आप एक सीजन में ऑलमोस्ट 8+ प्लेयर्स लाते हो, देन उसको एक साथ लाने में ड्रेसिंग रूम में सिनर्जी तैयार करने में टाइम लगता है, क्योंकि सब डिफरेंट क्लब से आया है, सबका डिफरेंट प्ले था। वहाँ पे एक साथ को एक ही तरीके से खिलाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वहाँ पे आई वुड से कि ग्रेहम पॉटर को थोड़ा सा लीवे मिलना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड। Okay, yeah. Even I agree with that. So with that we can just conclude the video. Let's Yeah. hope that Chelsea beats Dortmund. Yeah. So that Graham Potter's Can stay. can stay. With this we are ending the video. Do let us know what are your thoughts about this. Should Graham Potter stay or not? Yeah. And with that we will end the video. So if you like the video, do like it, do share it with your friends. Don't forget to subscribe to our channel. And till then, keep Keep it. on.